स्कूल में पढ़ाई जाने वाली हमारी इतिहास की किताबों में आक्रांताओं को एक महान शासकों के तौर पर पेश किया गया है। लेकिन देश के जिन योद्धाओं ने उनसे वीरतापूर्वक लड़ते हुए उन्हें हराकर अपने राज्य और अपनी भूमि की रक्षा की, उनका नाम तक इतिहास की किताबों में नहीं मिलता है। आज़ादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में माँ भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित किया, उस इतिहास को जानबूझकर दबा दिया गया। क्या देश की संस्कृति और पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? क्या लचित बोरफुकन का शौर्य कोई मायने नहीं रखता? जी हाँ, हम उन्हीं वीर लचित बोरफुकन के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके नाम पर एनडीए में सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन गोल्ड मेडल दिया जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तान में। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। लचित बोरफुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। वे अहोम सेना के प्रमुख थे। लचित बोरफुकन के पिता कालुक मोसाई को 4 रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बंधुआ मजदूर बनना पड़ा था। बाद में उनकी नेतृत्व क्षमता से प्रभावित होकर अहोम साम्राज्य के 10वें राजा प्रताप सिंह ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। इसके बाद यह परिवार पूरी तरह से अपने राजा और अहोम के लिए समर्पित हो गया। साल 1225 से लेकर 1826 तक असम में अहोम साम्राज्य का शासन था। असम में अहोम वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में म्यांमार के शान प्रांत से आए सुकफा नाम के राजा ने की थी। अहोम वंश के शासकों ने खुद को हिंदू धर्म में पूरी तरह ढालकर अपना शासन असम की हिंदू जनता के मुताबिक ही किया। 16वीं शताब्दी तक असम के एक बड़े हिस्से पर सादिया साम्राज्य का शासन हुआ करता था, लेकिन अहोम राजवंश ने सादिया साम्राज्य को हराकर असम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह वह दौर था जब पूर्वोत्तर में अहोम साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। इसी दौर में मुगलों की ताकत में भी विस्तार हो रहा था और उन्होंने भारत के एक भूखंड पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन शाहजहां के शासनकाल में पूर्वोत्तर मुगलों की पहुंच से बहुत दूर था। औरंगजेब के शासनकाल में पूर्वोत्तर के राज्यों पर भी कब्जे की तैयारी शुरू हो गई थी। औरंगजेब ने अहोम साम्राज्य पर विजय के लिए 21 सामंत, 32,000 पैदल सैनिक, 18,000 तुर्क घुड़सवार और 15,000 तीरंदाजों को भेजा। लेकिन इसके बाद भी लचित बोरफुकन के आगे मुगल सेना की एक न चली। साल 1671 में लचित बोरफुकन के अचानक हमले की रणनीति से मुगल सेना को भयानक नुकसान पहुंचा। सराय घाट के युद्ध में शुरुआत में मुगल सेना हावी रही, जिससे अहोम सेना पीछे हटने लगी। तभी लचित बोरफुकन एक छोटी सी नाव लेकर खुद युद्ध में उस समय उतर गए जब उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना का नेतृत्व किया। उनका हर सैनिक नाव चलाने, तीरंदाजी, खाइयां खोदने और बंदूक तोप चलाने में माहिर था। मुगल सेना जंग के मैदान में उनकी एक भी कमजोरी न पकड़ सकी। लचित बोरफुकन की ललकार से फिर से जोश से भरे अहोम सैनिकों ने पूरी ताकत से लड़ते हुए मुगल सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पर बनाए गए हथियार और छोटी नाव को लेकर यह बड़ा युद्ध लड़ा गया। संख्या बल और युद्ध की जानकारी के आधार पर कई असमानताओं के बावजूद वह देशभक्ति की ही ताकत थी जिसने अहोम सेना को विजय दिलाई। इसके बाद भी मुगल सैनिकों ने कई बार अहोम सेना पर हमला किए, लेकिन वे कामयाब न हो सके और असम मुगलों का गुलाम होने से बच गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थे लचित बोरफुकन। असम के इतिहास में इसी सराय घाट के युद्ध का जिक्र मुख्य रूप से आता है। इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है वीर लचित बोरफुकन का नाम, जिन्हें मुगल सैनिकों को धूल चटाने के लिए याद किया जाता है। लचित बोरफुकन भारत के ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने औरंगजेब की 80,000 सैनिकों की फौज को एक निर्णायक युद्ध में हराया था। लचित बोरफुकन को पूर्वोत्तर का शिवाजी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की ही तरह मुगलों की रणनीति को विफल कर युद्ध के मैदान में हरा दिया था। इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हुए सराय घाट के युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व बड़े प्रभावशाली तरीके से किया, जिससे असम पर कब्जा करने का मुगल सेना का प्रयास विफल हो गया था। इसे एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जिसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की जीत हुई थी। तभी से असम के इतिहास में लचित बोरफुकन का नाम अमर हो गया। औरंगजेब का सेनापति हार कर भी यह कहकर गया था कि
उसने ऐसा योद्धा कभी नहीं देखा। लचित बोरफुकन से भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रेरणा मिलती है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। भारत का इतिहास केवल गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का है, विजय का है, त्याग का है, तप का है, वीरता का है, बलिदान का है और महान परंपराओं का इतिहास है। यह अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आज़ादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जा रहा है जो गुलामी के कालखंड में साजिश के तौर पर रचा गया था। आगे ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमारे गुमनाम योद्धाओं के बारे में जान सकें। जय हिंद।